कथा कहाँ है, ध्यान कहाँ है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये हाथी कौन था? बोले महाराज ये बड़ा ही ताकतवर हाथी था। इस हाथी में एक नहीं, दो नहीं, 10,000 हाथियों की ताकत है। कितनी ताकत है? 10,000। जिस समय भागवत जी कहती राजा कंस पहलवानी करता था। क्या करता था? पहलवानी जानते हो? कौन कौन जानता है? सारे पहलवानों ताली बजाओ। हाँ, तो बोले साहब जब राजा कंस पहलवानी करता था उस समय पर कंस ने जाकर देखा तो जरासंध ने प्रतिज्ञा की थी जो मेरे इस हाथी को मैं उसके साथ में अपनी 2 बेटियों का विवाह करूंगा। तो यहाँ पर राजा कंस स्वयं आए और कंस ने आकर के हाथी को पकड़ा है। क्या पकड़ा है? हाथी को पकड़ा और हाथी को पकड़ करके बड़ी जोर से घुमाया, बड़ी जोर से घुमाया और धड़ाम से दे मारा। बोल सांचे दरबार। अब जैसे हाँ जोर से बोलो जय श्री राम और जोर से बोलो। तो भगवान और तो उसी समय जब राजा कंस ने हाथी को परास्त किया तो जरासंध की 2 बेटी कंस के साथ ब्याही। तो जरासंध ने कहा महाराज दहेज में क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये हाथी ताकतवर है। क्या है हाथी? ये हाथी आप हमें दे दो। तो ये हाथी को लेकर के आगे भगवान और आगे गए। आगे जाकर देखा सुखदेव स्वामी का बेटा यहाँ पर भगवान शिव का धनुष रखा था। अब जैसे भगवान शिव का धनुष रखा था तो यहाँ पर सारे मथुरा वाले और नारायण के आगे ताल ठोकने लगे। तो भगवान ने समझाया कि भैया आप अपना धनुष हटा लो। बोले नहीं, ये धनुष आपको ही हटाना है। किसको हटाना है? भगवान ने कहा हम धनुष उठाएं। परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं कि संसार में छोटा मैं हूँ। बेटा जो अच्छा व्यक्ति है वो कभी अपनी बड़ाई अपने मुख से अरे बोलो। तो भगवान ने कहा कि कहाँ बाल हम पयस किशोरा, बाल हम पयस किशोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ बाल हम पयस किशोरा, पयस किशोरा। कहाँ धनुष अति गरुड़ कठोर। भगवान ने कहा भैया हम छोटे छोटे बालक हैं लेकिन मथुरा वाले नहीं माने। तो भगवान गोविंद ने शिव जी को प्रणाम किया। क्या किया है? शिव जी को प्रणाम किया। आप लोग थोड़े से आगे आ जाओ, बीच का रास्ता क्लियर करो। बीच का रास्ता तो आया, बड़ी जोर से आया। जय जय श्री, आवाज उठाओ, जय जय श्री। आज हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो और हमारे बाद ये बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। इनके बाद ये बोलेंगे सीता सीता राम बोलो। हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम। हमारे बाद तुम नहीं ये बोलेंगे राधे राधे। इसके बाद फिर ये बोलेंगे सीता सीता। जो हारेगा उसे हलवाई का खर्चा देना पड़ेगा। हाँ उड़ाओ दोनों। पहले हम बोलेंगे, आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। आपको कहना है राधे राधे, फिर ये बोलेंगे सीता सीता राम बोलो। क्या बोलना है? सीता सीता। अरे थोड़ा सा तो दम लगाओ। सीता सीता
अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो। ना ना, भगवान का इनको पंजीरी खिला दी जाए। हद हो गई। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान स्वयं आए, भगवान ने आकर के कंस का बाल पकड़े। क्या पकड़े? बोले साहब, पहले भी समझाया, गजराज को प्यासे लगी वन में, कथा में आया। गज माने हाथी, हाथी बड़ा मनमस्त हाथी था, और ये जब जल पीने गया तो मगरमच्छ ने पैर पकड़े। क्या पकड़े? क्या पकड़ा? और केवल पैर पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि मगरमच्छ जानता था ये हाथी भगवान का प्रेमी है, ये हाथी भगवान का। अगर वास्तव में हमें अपना कल्याण करना है तो प्रेमियों के क्या पकड़ने हैं? पैर पकड़ने। आया ना, हमें माँ बाप के क्या पकड़ने हैं? 4 दिन अगर सुखी रहना चाहते हो तो माँ बाप का क्या पकड़ना है? भैया भाभी के क्या पकड़ने हैं? और इन सासों का क्या पकड़ना है? हाँ, एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, बार बार उषा जी की सास पूछ रही है के बोले हैं, ताली बजा रही है। हाँ, इन्होंने बार बार समझाया। तो सूर्य जी कहते राजा, यहाँ पर भगवान ने कंस के बाल क्यों बाल पकड़े साहब? इसलिए बाल पकड़े, कंस ने भी भगवान की माँ देवकी के बाल पकड़े। क्या पकड़े थे? क्या पकड़े थे? राजा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो जीवन में कभी हमारा भी भला आया ना नहीं हो ऐसा। तो उसी समय देखने लगे तो भगवान ने कंस के बाल पकड़े और बाल पकड़ करके बड़ी जोर से घुमाया, बड़ी तेजी से घुमाया और धड़ाम से दे मारा। बोलो बाके बिहारी बोलो साचे दरबार की जय। भगवान ने कंस का उद्धार किया है। ताली बजाओ जोरदार। अब देखिए कंस का उद्धार हुआ और भगवान गए हैं जेलों में, और जेलों में जाकर के देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया, और देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त करके मेरे आगे गए। आगे जाकर के देखा महाराज सुखदेव स्वामी के बेटा, यहाँ पर भगवान ने अपने पिता को राजा नहीं बनाया। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। भगवान ने राजा कंस के ही बाप को राजा बनाया। परमात्मा कभी लोभ का नहीं करते कि भगवान को दाम प्रिय नहीं है, भाव प्रिय। क्या प्रिय है? क्या प्रिय है? और भावो विद्युते देगा। बेटा बार बार कहेंगे, परमात्मा भागवत जी में कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो। तो भव से बेड़ा, भव से बेड़ा, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। तो व्यक्ति के जीवन में सामग्री कम हो चलेगा, पैसा कम हो चलेगा, लेकिन भाव कम जोश नहीं आया, भाव कम नहीं। तो जीवन में आप और हम आए हैं ठाकुर के चरणों में। यहाँ पर गुरु रह गए पढ़ने अधुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान गोविंद जो है विद्यालय में गए। परमात्मा ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में जब तक किसी के जीवन में गुरु नहीं होगा उसका जीवन का भी शुरू। लाइफ में गुरु होना अति आवश्यक है। जीवन में नैया कहीं फंस जाए तो गुरुदेव सहारा होता है। कौन सहारा होता है? तो जीवन में पति बनाना जरूरी है, बाप बनाना जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन में गुरु बनाना भी।
लाइफ में। और जो गुरु मंत्र मिले उसका जाप करना चाहिए, ये सच है। भक्त प्रहलाद को भगवान ऐसे नहीं मिले, पहले गुरु मिले। क्या मिले? और गुरु की कृपा से गोविंद मिला है। ध्रुव जी को भगवान सहज नहीं मिले, पहले गुरु मिले और गुरु कृपा से। तो आप भी जीवन में जहाँ आपका भाव टिक जाए, जहाँ आपको लगे कि नहीं अच्छे हैं, कथा भी अच्छी है, भाव भी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गुरु। और जीवन में अगर संसार में आस्था नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। संसार में कोई ना कोई दोष हो सकता है, विश्वास करिएगा मेरे भगवान में कोई दोष है या ना, मेरे नारायण में कोई दोष नहीं है। तो जीवन में अच्छा, वृंदावन के बगल में जमुना है और दिल्ली के बगल में भी, अरे बोलो, वृंदावन के बगल में भी जमुना है और दिल्ली के बगल में भी। तो हम तुम तो पड़ोसी बन गए, हाँ या ना? क्या बन गए? कौन कौन पड़ोसी है? सारे पड़ोसी है। हाँ, तो ठाकुर से प्रार्थना करना, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ भी राधे राधा रानी, राधा रानी, अलबेली सरपा, संवरिया ले चल परली, संवरिया ले चल परली पार। कई जन्मों से तुम्हें न पाया, कई जन्मों से तुम्हें न पाया, कई जन्मों से तुम्हें न पाया, कई जन्मों से तुम्हें न पाया। हे मनमोहन शरण में आया, हे मनमोहन शरण में आया, कई जन्मों से तुम्हें न पाया, कई जन्मों से तुम्हें न पाया। जमुना किनारे मेरो गाँव, दिल्ली किसके किनारे है? गंगा किनारे की जमुना किनारे? सुस्ती नाला हो गई। आज है, कल इस यज्ञ का समापन है। मुकेश जी आई है? कहाँ है? खड़ी हो जाओ। पेमेंट के हमारे टेंशन में ताली बजाओ। बिल्कुल बेचारी शक्ति रहती है। एक बार जोर से बोलो राधा रानी की, बस वही खड़ी हो जाओ, वही से हाथ जोड़ दो सारी संगत से। कल यहाँ 2 बजे भंडारा होगा। कितने बजे होगा? हाथ उठाओ। कितने बजे होगा? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ। और कल यहाँ 2 बजे भंडारा।